वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर क्लास 10 के नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हैं, मैंने बताई थी। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सारी मैंने उनके बारे में आपको शॉर्ट में आप लोगों ने पढ़ा है और जाना है कि इक्वेशंस जो होती हैं वो इनकी डिग्री क्या होती है। ग्राफिकल भी मैंने बताया है कैसे होती हैं। अब हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। इनके रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके रूट्स का नेचर पढ़ेंगे। रूट्स तो आप लोग जीरोस निकालना आप लोगों को मैंने सिखाया है, लेकिन उनके जो रूट्स हैं यानी कि जीरोस हैं उनका क्या बिहेवियर होता है, ये उनका क्या नेचर होता है, वो इस हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव डिग्री 2 and the zeros, or we can say that the roots of the equation is also 2, at most 2, मतलब दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो ही उसके जीरोज या फिर रूट्स हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ग्राफिकली भी प्लॉट करके बताया था। पैराबोला बनाता है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, दोनों एक्स एक्सिस पे कट करता है 2 पॉइंट्स पे। तो 2 सॉल्यूशंस होते थे। अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो एक सोल्यूशन है, और अगर अप बिलो या फिर अबव है पैराबोला तो फिर 0 सोल्यूशन। जीरो सोल्यूशन मतलब हम कह सकते हैं कि उसका जीरोस जो है वो 0 होगा या फिर रूट्स जो हैं वो 0 होंगे। ये सब हम पढ़ चुके हैं। उसकी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है उसको मतलब कैसे लिखा जाता है, ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में लिखा जाता है। अच्छा, कोई भी एक्सप्रेशन इक्वेशन कब बन जाता है, जैसे लीनियर इक्वेशंस हमने पढ़ी और लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एक्सप्रेशंस भी पढ़े थे। जब हम उसमें =0, इक्वल टू समथिंग, जब इक्वल टू का साइन आ जाता है किसी भी एक्सप्रेशन में तो वो एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पर ax² + bx + c जो है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, = 0, देन इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a, b, c आर रियल नंबर्स बट a डजंट इक्वल टू 0। a को 0 नहीं होना चाहिए। x 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं होगा। अगर a ही 0 हो जाएगा तो ये x² का पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ओके, ये हमको डेली लाइफ में भी बहुत सारी सिचुएशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती हैं वो यूज़ होती हैं। इनके 2 रूट्स होती हैं, रियल भी होते हैं और नॉन रियल मीन्स इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न टू रिकॉग्नाइज एनी इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हमको कोई इक्वेशन दी है, हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे दैट इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, फिर सॉल्यूशन पे आएंगे। ऐसे ही बहुत सारी इक्वेशंस हैं जिनको ट्विस्ट करके दे दिया जाता है, देखने से ये लगेगा कि नहीं ये तो क्वाड्रेटिक है, बट वो नहीं होती। हम उनको जब सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तब हमको पता चलता है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं यहाँ पर। चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक हैं या नहीं। 3 इक्वेशन मैंने ली हैं। सबसे पहले ले लेते हैं x² - 2x - 2 ब्रैकेट में 3 - x। अभी देखने से क्वाड्रेटिक तो लग ही रही है, चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे इसको। देखिए
एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू का 3 में मल्टीप्लाई -6 और माइनस माइनस प्लस 2x। ये ब्रैकेट ओपन हटा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का 6 प्लस का इज इक्वल टू 0 कर दिया। सारे नंबर्स को लेफ्ट साइड में पुट कर दिया। ना एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस, मीन्स साइन तो माइनस का रहेगा पर ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x हो गया और प्लस 6 हो गया, सॉरी प्लस का 6 हो गया माइनस का इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, ये द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2, ये डिग्री कितनी है 2, तो ये मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरीके से। इसलिए हम कह सकते हैं कि इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। पहले ये लेफ्ट साइड जो है वो एज इट इज़ रखी रहेगी, राइट साइड में ये a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बन रहा है। a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यानी ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स। ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे। 3x प्लस 1 ऑलरेडी है, ये 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4x, सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया। 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3 और 4 7x, 4 में 1 माइनस हो गया माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर डिग्री क्या आ रही है, ये डिग्री आ रही है 1, ये हो गया है लीनियर इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर a इज इक्वल टू 0, जबकि a क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a डजेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ पर a 0 भी हो रहा है। सो द इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, देखिए अगर आप फर्स्ट पहले से क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लोग एकदम से आप लिख देंगे कि नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो स्क्वायर है, डिग्री 2 है। नहीं, हमने इसको सॉल्व किया तो लास्ट में लीनियर इक्वेशन बन गई। ओके, थर्ड एग्जाम्पल और देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। यूजिंग आइडेंटिटी, a प्लस बी का क्यूब बन रहा है, ये a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब, इसका क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पुट कर देंगे भाई, a क्यूब मीन्स x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8, 3ab स्क्वायर यानी 3ab में क्या है x इंटू 2, तो 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab यानी फिर से 3 2 जा 6। अब b स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करके बताऊँ अलग से, देखिए आप लोग कहेंगे कैसे, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू बी है तो 2 प्लस 3ab स्क्वायर। आप समझ में आ जाएगा। एक्स क्यूब है, 2 क्यूब 8 हो गया, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर और 3 2 का स्क्वायर है, 3 4 जा 12x। ओके, राइट साइड एज इट इज, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया है, बचा x 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x और ये 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 8 प्लस 4 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 6 से अगर डिवाइड दे देंगे आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स it is a quadratic equation because the degree of the equation is 2, a doesn't equal to 0। और स्टार्टिंग में देखने पर ये क्यूबिक लग रही थी इक्वेशन,
क्वाड्रेटिक नहीं लग रही है, देखिए क्यूब लगा दोनों साइड में, तो कहेंगे आप नहीं ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाता है। कोई भी इक्वेशन दी हो अगर वो सिंप्लीफाई हो रही है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, और तब हम बाद में कंक्लूजन पर निकलेंगे कि दैट इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अब हम बात करेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ाया मैंने, अगर नहीं किसी ने पढ़ा है तो प्लीज़ फैक्टराइजेशन जो है ना, मैंने उसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया है, आप लोग जा देख सकते हैं मेरे चैनल पे, कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को। फिर भी मैं एक बार यहाँ बताती, वो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकालते हैं, हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। कोई आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, अगर कोई स्क्वायर बन रहा है, क्यूब बन रहा है, होल ऑफ स्क्वायर बन रहा है, होल ऑफ क्यूब बन रहा है, तो हम वैसे भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अभी ये किया क्यूब बना के, लेकिन सॉल्व तो किए ना, करते हैं। ओके, देखिए एक एग्जाम्पल फिर से आपको एक बार थोड़ा सा समझा देते हैं। ये एग्जाम्पल लिया मैंने, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया, 6 कैसे पार्ट करो, प्लस करने पर 5 आए, तो हम 5 को 3 + 2 लिख सकते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, ब्रैकेट ओपन होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन मिल रहा है, बचेगा 2x माइनस 3 माइनस, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, हमने 1 लिख लिया, अंदर बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों 2x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 रूट आ गए, 2x माइनस 3 से x इज इक्वल टू 3/2, एक दूसरा आ गया x इज इक्वल टू 1। ठीक है, मीन्स जीरोस कितने हैं, 2, रूट्स भी यही हैं, सॉल्यूशन भी यही है, 2 रूट आ गए। इनको अगर पूछ लें कि क्वेश्चन में इक्वेशन दे दी कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, तो भी ऐसे ही करना, सॉल्व यही आंसर है। फाइंड द जीरोस ऑफ द इक्वेशन, तो भी ऐसे ही करना है, यही आंसर आएगा। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो भी आपको यही आएगा। अब आगे जब हम नेचर की बात करेंगे, इन रूट्स का नेचर क्या है, हम मान लेंगे कि 2 रूट्स हैं और एक अल्फ़ा एक बीटा, लेट द रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले देख लेते हैं क्या होता है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में ही होती है, तो इसके रूट्स जो हैं अल्फ़ा बीटा, तो क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये आपको लर्न करना पड़ेगा फॉर्मूला, जहाँ पर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसको हम डी से शो करते हैं, डी इक्वल टू दिया होता है। इसी पे नेचर डिपेंड करता है रूट्स का, कैसे डिपेंड करता है ये फॉर्मूला आप लर्न करेंगे। नेचर, इफ़ फर्स्ट 3 कंडीशन है इसमें, 3 कंडीशंस अराइज होती हैं। फर्स्ट कंडीशन जब होती है जब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, हम इसमें बी ए सी की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशंस लेके, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, या तो वो पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी या 0 आएगी। अगर वो पॉजिटिव आती है बी की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी मीन्स पॉजिटिव आती है, तो इसके 2 रूट्स होंगे जो कि हमेशा ही होते हैं, 2 रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे और अनइक्वल रूट्स होंगे। जैसा कि अभी एक एग्जाम्पल हम लोगों ने सॉल्व किया है, 3/2 और 1 इसकी वैल्यू आई है, वो एक हो गया अल्फ़ा एक हो गया बीटा, तो दोनों अलग अलग हो गए। अगर हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम इसको ऐसे ही रूट निकालें, इस फार्मूले से भी रूट निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले से हमने अगर फाइंड आउट किए हैं रूट्स, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ही इतना करेंगे अगर नेचर पूछा है, और उसी से कंक्लूजन निकाल देंगे, तो 2 रूट्स मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस ए बी, यहाँ पर लिखा प्लस और माइनस मीन्स एक रूट प्लस में आएगा, बीच में प्लस लगा होगा, दूसरे रूट में बीच में माइनस लगा होगा। तो अगर डी पॉजिटिव है तो उसके रूट्स क्या होंगे, सेम जो फॉर्मूला है वही उसके रूट्स होंगे, अल्फा इज इक्वल टू
माइनस बी, एक बार प्लस लगा दिया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, दूसरी बार में माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, और इसके रूट्स रियल और अनइक्वल। दूसरी कंडीशन है जब ये इक्वल टू ज़ीरो है, डी जो है ना वो इक्वल टू ज़ीरो है, तब क्या होता है, डी इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला है हमारा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इसमें ये जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पूरा ज़ीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो बन जाएगा तो सिर्फ आगे का यही बचा -b/2a। अब यहाँ प्लस लगाया आगे या माइनस लगाया, इससे हमको क्या मतलब, आगे तो ज़ीरो ही है, चाहे आप उसमें ज़ीरो किसी नंबर में प्लस करिए या माइनस, वैल्यू तो वही आनी है। मीन्स रूट अल्फ़ा हो चाहे बीटा, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम, -b/2a। रूट कैसे हो गए, इक्वल, और कैसे हो गए, रियल। अंडरस्टैंड, ओके। नाउ थर्ड कंडीशन अराइज इफ इट इज़ निगेटिव। अगर डी निगेटिव है, जीरो से छोटा है, तो अगर यहाँ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर ये निगेटिव यहाँ पर वैल्यू कोई आ गई, तो इसकी वैल्यू जो हम अंडर रूट निकालेंगे कोई भी, तो क्या वो रियल आएगी, नहीं आएगी, इट विल बी इमेजनरी। तो हम कह सकते हैं कि कोई रियल रूट नहीं होंगे, तो कोई सोल्यूशन इनका निकल के आएगा नहीं। सो द रूट्स आर इमेजनरी एंड अनइक्वल। ठीक है, थर्ड कंडीशन में इतना ही लिखेंगे। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डी एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मीन्स डी और जो अल्फ़ा बीटा है उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये हमने एक बार में समझा दिया, इकट्ठा लिख दिया एक साथ में, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, कन्फ्यूजन ना हो कि डी अगर पॉजिटिव है तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल डी ज़ीरो है, रूट्स जो है रियल और इक्वल होंगे। कोइंसिडेंट भी पूछ सकते हैं, कोइंसिडेंट कब होते हैं, तो हम डी इक्वल टू ज़ीरो बताएंगे। अगर डी निगेटिव है तो रूट्स जो है इमेजनरी होंगे, अनइक्वल होंगे। ओके, अब एक एग्जाम्पल से बताते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लिया है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन एंड फाइंड द रूट्स एंड देयर नेचर। तो एक इक्वेशन दी है, इसमें ए क्या हो गया, ए हो गया 2, बी हो गया 6, सी हो गया 3, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, 4 2 जा 8 3 जा 24, माइनस का 12 आया, माइनस का सॉरी प्लस का 12 आ गया। हाँ, 12 इज ग्रेटर देन 0 मीन्स डी जो है वो पॉजिटिव है। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल और अनइक्वल। फर्स्ट कंडीशन हो गई, डी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव तो हो गए, मीन्स रियल आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनकी वैल्यू आएगी। अब वैल्यू आएगी, एक तो हम वैसे भी कर सकते हैं, 3 2 जा 6 है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इससे सॉल्व करेंगे। ये इससे नहीं सॉल्व होगा, 3 2 जा 6, हाँ नहीं होगा, इसलिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। अल्फा इज इक्वल टू दिस, बीटा इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर ए था, ए इज इक्वल टू 2 था, बी इज इक्वल टू 6 और सी इज इक्वल टू 3। तो इसकी वैल्यू तो पता ही है, 12 आई थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई थी, 12। ऐसे ही रख देंगे, बी की जगह -6 प्लस √12/2 इंटू 2, यहाँ √6 माइनस √12 2 इंटू 2, -6, ये 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा रूट से, यहाँ भी 2 रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर -6 प्लस 2√3 हो जाएगा अपॉन 4, यहाँ -6 माइनस 2√3/4, तो 2 कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, -3 प्लस √3, यहाँ बचेगा -3, सॉरी ये माइनस का बाहर आ जाएगा, तो दोनों ही प्लस के पॉजिटिव हो जाएंगे, 3 प्लस √3, 2 से 2 4 कैंसिल, 2 टाइम्स इधर भी कैंसिल, माइनस का 3 माइनस यहाँ बाहर निकाल लिया, 3 माइनस √3/4,
2, यहाँ पे 3 प्लस रूट 3/2, दोनों अलग अलग होंगे, माइनस प्लस का थोड़ा सा चेंज है। तो रूट्स जो हैं वो हमने बता दिए हैं, रियल और अनइक्वल है, और उनकी वैल्यू ये आ गई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एंड फाइंड रूट्स इफ पॉसिबल एंड देयर नेचर। पॉसिबल हो तो रूट्स भी निकालिए और उसका नेचर बताइए। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह -4 का स्क्वायर, -4 × 2 × 3, 16 - 24 -8, यानी ये नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो रूट इसका 8 पॉसिबल नहीं होगा, तो इनका कोई भी रियल रूट नहीं है, इमेजिनरी रूट्स। क्या लिख देंगे? इमेजिनरी रूट्स। अल्फ़ा बीटा 2 रूट दिए हैं, तो इक्वेशन भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर अल्फ़ा गिवन होगा कि अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 रूट्स, या फिर 2 रूट दिए हैं कि कुछ भी नंबर दे दिया, 2 और 4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड फाइंड द इक्वेशन, है ना, या फिर फाइंड द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रूट्स। तो रूट्स सम क्या होगा? -b/a, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? c/a, और हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएंगी। ये इसकी जनरल फॉर्म है, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, रूट से इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्म। कैसे करेंगे? फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर -3 and 4। -3 4 है, इक्वेशन बनाइए। अल्फ़ा -3 बीटा 4 है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3 × 4 -12। इसकी क्या फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा, बीटा की जगह 1 और यहाँ पे माइनस का 12 पुट कर दिया, तो x² माइनस एक्स प्लस माइनस -12 इज इक्वल टू 0। यही हो गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, बहुत इजी है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 1 मार्क्स के हैं। x² माइनस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। a है 1, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 8, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, मीन्स माइनस क्वेश्चन का फॉर्मूले का माइनस, और ये -5/1 तो प्लस का 5, c/a मीन्स 8/1, तो 8 आंसर आ गया। ये सम, ये प्रोडक्ट। ओके, इसी टाइप के क्वेश्चंस इसमें आएंगे, इसी से रिलेटेड आएंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। सिर्फ फैक्ट आपको जब अगर सॉल्व करने के लिए आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिए, तो वही जो फैक्टराइजेशन है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके वर्ड्स प्रॉब्लम में कुछ दे दिया कि उनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो आप, जैसे मैंने कि नेक्स्ट जो लास्ट सेशन था उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स कराई थी, इक्वेशन लीनियर की बनाई थी, ऐसी क्वाड्रेटिक की भी बन जाएंगे एक हाथ, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। बस सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और ये चैप्टर में इतना ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट भी हो गया है। इसका कोई पार्ट 1 2 नहीं होएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश हो गया है। आप प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर करिएगा, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।